कंटिन्यू फटाफट रिस्पॉन्स देते जाओ, यस सर, नो सर, यस सर, यस सर। ओके। तो हम वेव फ्रंट जनरली कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है उसको हम एक वेव फ्रंट बोल देंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोल देंगे, ऑलराइट। तो दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर? लैम्बडा। लैम्डा हो जाएगा, राइट। हम दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे लैम्डा, वेवलेंथ के अलावा। अब ये था तुम्हारा स्ट्रिंग का वेव। अगर तुम पानी पे अगर वेव देखो तो पानी पे वेव्स तुमको कैसे दिखती हैं? अगर तुमको बोलूं पानी की वेव्स ड्रॉ करो, तो जब तुम उसको ड्रॉ करोगे तो कैसे दिखेंगी? ऐसे कुछ सर्कल बनते हुए दिखेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम तुम्हारी वेव को देखो तो ये तुम्हारा ऊपर का पॉइंट एम्पलीट्यूड बनेंगे सारे। यहाँ पे पानी मैक्सिमम हाइट पे है तो ये तुम्हारे एम्पलीट्यूड हो गए, है ना। और अगर तुम वेव को ड्रॉ करोगे तुम कैसे ड्रॉ करोगे वेव को? ऐसे ही सर्कल्स बनाओगे ना, ये एक सर्कल यहाँ बनेगा, फिर एक सर्कल यहाँ बनेगा, फिर ये एक सर्कल यहाँ बनेगा, ओके। यस सर। और ये सर्कल्स तुम्हारे जो है धीरे धीरे बाहर चलते जाएंगे, क्या सारे तुम्हारे ये सर्कल्स बाहर चलते जा रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेव फ्रंट्स। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट्स। ये समझ में आ गया? यस सर। वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो पानी पे हाँ, अगर सर। तुमने एक सेंटर पे तुमने वेव क्रिएट कर रहे हो तो वहां से वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे बाहर? तुम्हारे सर्कुलर वेव फ्रंट बाहर निकलेंगे, करेक्ट। क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब हम डॉपलर इफेक्ट में यही वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में समझो पहले क्या होता है। तो ये देखो, ये जैसे यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है। अगर वो सोर्स जो है तुम्हारा सपोज वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो साउंड हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, है ना। तो साउंड की अगर मैं वेव्स बना तो मैं वेव्स को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूंगा। अगर तुम देखो तो ये वेव फ्रंट यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे, क्या दिख रहा है वेव फ्रंट ब्लू कलर के? यस सर। वेव फ्रंट कंटिन्यूसली उस साउंड से, उस सोर्स से बाहर आ रहे हैं, ओके। कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से तुम्हारा वेव फ्रंट ट्रैवल करते जाते हैं, राइट। सर्कुलर वेव फ्रंट है। एक पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट सर्कुलर होते हैं, ओके। अभी सपोज करो ये जो सोर्स है तुम्हारा, ये सोर्स तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है, ओके। सोर्स तुम्हारा आगे बढ़ते हैं तो अब देखो वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे। ये सोर्स ने पहला वेव फ्रंट क्रिएट किया, फिर दूसरा क्रिएट किया, तीसरा क्रिएट किया, चौथा क्रिएट किया, पांचवा क्रिएट किया। तो कुछ यहाँ पे फर्क समझ में आ रहा है पहले के केस में और अभी के केस में? यस। जब तुम्हारा सोर्स ट्रैवल नहीं कर रहा था तब सारे वेव फ्रंट जो थे कॉन्सेंट्रिक थे, यस सर। सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वेव फ्रंट्स थे। पर जब तुम्हारा सोर्स ट्रैवल कर रहा था तो वेव फ्रंट्स अब कॉन्सेंट्रिक हैं क्या? नहीं सर। नहीं। तो ध्यान से समझो, तुम्हारा सोर्स सपोज करो t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा सोर्स यहाँ पे था, फिर सपोज करो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे सोर्स यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे सोर्स यहाँ पर है, ओके। तो सोर्स ने यहां पर जब था तब उसने एक वेव फ्रंट क्रिएट किया होगा क्या? और तुम्हारा ये वेव फ्रंट जो है ये एक्सपांड होते जाएगा, ओके। ये कुछ ज्यादा एक्सपांड हो गया, थोड़ा बड़ा बना देता है। तो जो यहां से जो वेव फ्रंट शुरू हुआ था वो इतना बड़ा हो चुका होगा 3 सेकंड में या 2 सेकंड में। ऐसे यहां पे जो वेव फ्रंट स्टार्ट हुआ वो भी कुछ बड़ा हो चुका होगा 2 सेकंड में या 1 सेकंड में, सॉरी, करेक्ट।
यस सर। ओके। और जब सोर्स यहाँ पहुंचा तो उसने तीसरा वेवफ्रंट जस्ट क्रिएट किया है। ये समझ में आ रही कहानी अब कैसे हो रहा है? ओके। सोर्स यहाँ पे था, उसने पहला वेवफ्रंट क्रिएट किया, वो वेवफ्रंट तुम्हारा एक्सपांड होते गया और अभी वो इतना हो चुका है बड़ा। ओके। फिर जो सोर्स जब यहाँ पे पहुंचा उसने दूसरा वेवफ्रंट क्रिएट किया, तो दूसरा वेवफ्रंट भी एक्सपांड होते होते अभी इतना बड़ा हो चुका है, और तीसरा वेवफ्रंट अभी यहाँ पे उसने क्रिएट किया। ऑलराइट। तो अगर तुम देखोगे तो वेवफ्रंट्स में पीछे की तरफ गैप ज्यादा है, आगे की तरफ गैप कम है। इतना क्लियर है? यस सर। अब ये वापस से तुम देखो, इसको ध्यान से देखना। अब देखो कैसे ये सोर्स तुम्हारा क्रिएट करेगा वेवफ्रंट। सोर्स आगे बढ़ते जा रहा है और उधर वेवफ्रंट क्रिएट होते जा रहे हैं। करेक्ट? हाँ सर। है ना? अब एक बार वेवफ्रंट क्रिएट हो चुका, फिर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से एक्सपांड होते जाएगा। करेक्ट? तो हर एक वेवफ्रंट का सेंटर जो है अलग अलग है। ओके। बस इसी की वजह से तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट क्रिएट होता है। अब डॉपलर इफेक्ट समझो क्या होता है। कभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे तुम रोड पे खड़े हो, सामने से कोई कार या आ रहा है, वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रहा है, तो जब वो कार तुम्हारे पास आ रही है तब उसका हॉर्न जो है उसकी आवाज बहुत तीखी लगती है, और जैसे वो तुमको क्रॉस करके जाता है उसकी आवाज फिर तीखी नहीं लगती है। ऐसा देखा है कभी? यस सर। है ना? ये सबको पता है कैसे होता है। एक दूसरी चीज ट्राई करना, फोन सबके पास होगा। ओके। तो तुम्हारा एंड्रॉइड फोन या ऐप स्टोर मतलब आईपैड है जो भी है, तो किसी में तुम एक ऐप डाउनलोड कर लो, फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर करके। फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर। ओके। ये वाला, ये मतलब एप्पल में तो ऐसे महंगा है खैर, तो मतलब एप्पल में फ्री वाला वर्जन ढूंढ लेना, नहीं तो जिसके पास एंड्रॉइड है ये वाला ऐप वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐप तुम सबको डाउनलोड करना है। लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। इसको तुम डाउनलोड करोगे, फिर उसमें ना क्या करोगे तुम, फ्रीक्वेंसी उसमें क्रिएट करोगे, और फिर अपने मोबाइल को ना, रुको तुमको दिखा देता हूँ वो इफेक्ट। मेरा भी इंस्टॉल हो रहा है, इफेक्ट समझाऊंगा। तो बेसिक आइडिया क्लियर होगी तुम्हारी डॉपलर इफेक्ट की क्या है। ओके। यस सर। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तुमने देखा कि भाई जब कार तुम्हारे पास आ रही थी उसकी जो हॉर्न की आवाज बहुत तीखी थी, श्रिल थी, और जैसे कार तुमको क्रॉस करती थी उसकी हॉर्न की जो आवाज है वो अब श्रिल नहीं है। ओके। सेम स्टेशन पे होता है, स्टेशन पे अगर एक ट्रेन क्रॉस करके जा रही है तो ट्रेन जब अप्रोच कर रही है तब उसकी जो हॉर्न होता है वो बहुत ज्यादा श्रिल होता है, और जैसे ट्रेन तुमको क्रॉस करके गई तो वो श्रिलनेस खत्म हो जाती है। ओके। या रेलवे क्रॉसिंग पे कभी ऐसे हो गए तो देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। सो दैट इज व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। तो उस केस में हो क्या रहा है, हमारा जो ट्रेन है, कार है, वो क्या थे? मोशन में थे। ट्रेन और कार तुम्हारे क्या थे? मोशन में थे। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सोर्स,
सोर्स ऑफ साउंड यानी कि ट्रेन या कार हो गया, और ऑब्जर्वर, सपोज को वो ट्रेन स्टेशनरी है, तुम चलने लग जाओ, तब भी फर्क पड़ेगा। ओके, तो या तो सोर्स या तो ऑब्जर्वर अगर कोई मूव कर रहा है, द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी is different from the actual frequency produced by source। इतना क्लियर है? समझ में आया? या तो सोर्स मूव कर रहे हैं या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोर्स ने जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्रिएट की है हमको वो नहीं सुनाई देगी, हमको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, ये नोट करो पहले डेफिनेशन। यस हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं। तो तुम्हारा ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पहली वेवफ्रंट क्रिएट हुई थी जो एक्सपांड होकर अभी इतनी बड़ी हो चुकी है, करेक्ट? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है कहानी, करेक्ट? तो यहाँ पे तुम्हारा पहला वेवफ्रंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, राइट? अभी तुम्हारी सपोज करो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? सी। ओके, सी वैसे स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं हम, बट यहाँ पे हम साउंड के लिए सी वर्ड यूज कर देते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हाँ सर। स्पीड ऑफ सोर्स है v सपोज करो, ओके? तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सोर्स पहले तुम्हारा यहां पे था, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर v इंटू सी। v इंटू सी, स्पीड इंटू स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम निकलता है ना। यस। तो v इंटू टी होगा क्या ये डिस्टेंस? यस सर। v इंटू टी होगा, राइट? रुको, एक काम करता हूं, मैं सिर्फ दो वेव फ्रंट बनाता हूं। ये t इक्वल टू 0 पे है, पे तुम्हारा टाइम पीरियड t पे, तो यहां का जो वेव फ्रंट है, यहाँ पे दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट होगा तुम्हारा, और जो पहला वेव फ्रंट था, तो आप पहला वेव फ्रंट यहां से क्रिएट हुआ था, ओके? और दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पे भी जस्ट क्रिएट हुआ, इसलिए वो भी सिर्फ डॉट दिख रहा है, ओके? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा? vt हो जाएगा क्या? यस सर। ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस vt। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा जो पहला वेव फ्रंट था उसका रेडियस ये होगा क्या? यस सर। ओके, यस सर। अभी 1, 2, 3, 8 और ये 9, तो टोटल 9 टाइम पीरियड निकल चुके हैं क्या? 9 9 सेकेंड सबको सपोज हम बोल दें, या 90 टाइम निकल चुका है क्या? राइट। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? c
इंटू 90 होगा क्या? जीरो सेकंड पे तुम्हारा यहाँ पे वेवफ्रंट क्रिएट हुआ और 9 सेकंड निकल चुके हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड इंटू 9 सेकंड्स का रेडियस हो जाएगा वेवफ्रंट का, यस सर। है ना? ऐसे ही दूसरे का रेडियस कितना होगा? c इंटू 8t, तीसरे का 80 रेडियस c इंटू 7t, 70। c इंटू 6t, है ना? सो ऑन, रेडियस कम होते जाएगा। तो मैं सिर्फ दो वेवफ्रंट देख रहा हूं, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस तुम्हारा कितना होगा? तुम्हारा सपोज करो c इंटू टी होगा। ये पहला वेवफ्रंट और ये दूसरा वेवफ्रंट, मैं सिर्फ दो वेवफ्रंट देख रहा हूँ। ओके, ये फर्स्ट वेवफ्रंट है तुम्हारा, और ये तुम्हारा यहाँ पे सेकंड वेवफ्रंट अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। सेकंड वेवफ्रंट अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। ओके, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। सेकंड वेवफ्रंट को थोड़ा गोला ही बना देता है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला कि दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है क्या? हम्म तो अगर तुम यस सोर्स सर। के आगे देखो तो वेवलेंथ इतनी हो जाएगी क्या? हम्म और सोर्स के अगर पीछे देखो तो वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी। पीछे, हाँ सर। यस सर। दोनों तरफ वेवलेंथ में डिफरेंस आ गया। ओके, तो अभी अगर तुम्हारा एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, सपोज को तुम यहाँ पे खड़े हो, दिस इज योर ऑब्जर्वर 1, और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, दिस इज योर ऑब्जर्वर 2, तो ऑब्जर्वर 1 को जो साउंड जब आएगा उसके पास, तो उसको वेवलेंथ कितनी मिलेगी? कम। हम्म और जो पीछे ऑब्जर्वर है उसको ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी। करेक्ट? यस सर। तो सॉरी, तो जो वेवलेंथ आ रही है हमारे पास वो चेंज हो चुकी है, जस्ट बिकॉज द सोर्स इज मूविंग। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा लैम्डा 1 कितना होगा? ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको डायग्राम से? सी टी माइनस वी टी। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? सी बाय लैम्डा 1। ओके, वेट, सी बाय लैम्डा, या करेक्ट। तो ये कितना होगा तुम्हारा? सी अपॉन सी माइनस वी इंटू टाइम पीरियड कर दे। हम्म अब टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा? टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है ना। हाँ यस सर। तो हो जाएगा तुम्हारा F1 इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस वी इंटू एफ। एफ क्या है तुम्हारा? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। आया समझ में सबको? हाँ सर। यस सर। करेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम पीरियड जो तुम्हारा होगा कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एफ इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ओके, अब मुझे बताओ लैम्डा 2 कितना होगा? सी टी प्लस वी टी। शाबाश, लैम्डा 2 तुम्हारा हो जाएगा सी टी प्लस वी टी। तो ऑब्जर्वर 2 को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? सी बाय सी प्लस वी इंटू एफ। सी बाय लैम्डा 2, यानी कि सी बाय सी प्लस वी इंटू टी नीचे, तो F2 तुम्हारा हो जाएगा सी बाय सी प्लस वी इंटू एफ। करेक्ट? तो यस सर। इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, इसको फ्रीक्वेंसी F से ज्यादा सुनाई देगी। करेक्ट? F1 इज मोर देन F, F2 इज लेस देन F। समझ में आया इफेक्ट क्या हुआ? यस राइट, मैं यहाँ पे बस एक सेंटेंस ऐड कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय O1, ठीक है,
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय O2। ओके, तो डेफिनेशन लिखी तुम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट की। अभी ये डायग्राम Yes, बना sir. लो। डायग्राम में अभी ये चीज हटा देता हूँ बस, क्योंकि इसका हम काम नहीं है। पहले ये डायग्राम बनाओ, डॉपलर इफेक्ट कैसे बनता है। बनाया डायग्राम, रफली बना, मतलब पूरे सारे वेवफ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है, 3-4 बना लो। Yes, sir. हो गए. यस हो गया। करेक्ट। अभी ये लिखो, अब ये 2 वेवफ्रंट वाला डायग्राम और ये सारे नोट्स बनाओ। लिख लेना ऊपर का। Yes, sir. यहाँ पे एक चीज थोड़ा लिख लो क्लियर करने के लिए, t=0 और t टाइम पीरियड पे ही है। Sir, हो गया. ये लिखो नीचे का। लिखा ये? सर 1 मिनट। क्लियर हुआ तीनों को? पार्थ, रोहित, राज? Yes. यस सर। Yes, sir.
यस हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, सोर्स के मूव करने से फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई देगी वो अलग हो जाएगी। इसको एक और तरह से समझ सकते हो कि हमारा जो पहला वेव फ्रंट पहुंचेगा हमारे पास, फिर जो दूसरा वेव फ्रंट हमारे पास पहुंचेगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी, ये पहला वेव फ्रंट हमारे पास पहुंचा, फिर दूसरा वेव फ्रंट हमारे पास पहुंचा। ओके, तो हम जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कैसे जज करते हैं कि दो वेवफ्रंट्स के बीच का टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर टाइम कम लगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर टाइम ज्यादा लगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये दोनों वेवफ्रंट तुम्हारे पास आ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड से, पहला आया फिर दूसरा वेवफ्रंट आया, तो इनमें टाइम कम लगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम था, तो इसलिए ऑब्जर्वर O1 को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दी। लेकिन O2 के केस में था क्या था, जब पहला वेवफ्रंट पहुंचा उसके ज्यादा देर बाद दूसरा वेवफ्रंट पहुंचा, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो O2 को इसलिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम सुनाई देगी। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला है ना, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई, तो हमें C/C-V करना है या फिर C/C+V करना है। ओके, तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग, ओके, तो तुम्हारा F' कितना हो जाएगा, C/C -+V टाइम्स F। कोई डाउट इसमें? माइनस कब लगाएंगे? कुछ बोल रहे थे? जब ऑब्जर्वर सोर्स के साथ मूव कर रहा हो। ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है तो माइनस है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो प्लस। ओके, तो ये था, है ना। अभी हम देखेंगे कि अगर सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव करे तो क्या होगा। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, इस केस में क्या होगा आप समझो। तो ये तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे वेव फ्रंट्स होंगे, ओके, ये दो वेव फ्रंट्स हैं, राइट। अभी वेव फ्रंट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, करेक्ट। स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू C। ओके, यस सर। राइट। अभी ये सपोज करो तुम हो, ओके, तुम आ रहे हो इस तरफ सोर्स की तरफ, कितनी स्पीड से, VS स्पीड, ठीक है, सॉरी V ऑब्जर्वर, VO मतलब V ऑब्जर्वर लिखेंगे, ऑलराइट। तो अब मुझे बताओ, तुम इधर आ रहे हो, ये वेव फ्रंट इधर आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट चेंज हो जाएगी क्या? यस सर। रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना? यस सर। इसके पास भी वेलोसिटी और तुम्हारे पास भी वेलोसिटी, तुम्हारे रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू यू, इनकी वेलोसिटी अब C नहीं होगी, बट क्या होगी, C+V। शाबाश, C+V। और ये वेवलेंथ लैम्डा है, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। ओके, अभी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई, C+V0 हुई क्या? करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड कितनी हो जाएगी, F' इक्वल टू C+V0 डिवाइडेड बाय लैम्डा होगी।
क्योंकि दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस तो अभी चेंज नहीं हो रहा है, वो तो लैम्डा ही है, करेक्ट। एक चीज और लिख लेते हैं, लैम्डा तुम्हारा क्या है, लैम्डा इज सी बाय एफ है, करेक्ट। एफ क्या है तुम्हारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और सी है स्पीड ऑफ साउंड, करेक्ट। ओके, सो यस सर। फ्रीक्वेंसी एफ से प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, और साउंड सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो वेवलेंथ तुम्हारी सी बाय एफ होगी। लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा था। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, वो अब अलग होगी। कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेवलेंथ। ओके, तो ये मुझे फिर क्या मिलेगा, एफ डैश इक्वल टू सी प्लस वी नॉट, और लैम्डा कितना है, सी बाय एफ है। क्लियर हुआ, यस। वेरी गुड, नोट करो इसे। सर यस, सर वो हमने फॉर्मूला कैसे निकाला था फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का, ये एफ डैश इक्वल्स टू। हाँ ये फॉर्मूला निकाला ना अभी, ये फॉर्मूला सर नहीं, निकाला। वो ऊपर का कैसे निकाला था वो? अच्छा ये वाला, हाँ सर। तुम्हारा स्पीड क्या होती है, एफ लैम्डा होता है क्या, है ना। तो लैम्डा को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आओ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बाय लैम्डा। यस। तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपैरेंट स्पीड डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, क्लियर हुआ, यस। गुड। देख लिया पूरा, यस। ओके। अभी हम यही चीज करेंगे, लेकिन अब हम लिखेंगे सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओके, तो अब जो सोर्स की जो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। अब ऑब्जर्वर तुम्हारा इधर जा रहा है वी नॉट स्पीड से। ओके, ये जो पहला केस था, यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा था, ऑलराइट। और अब जो है ऑब्जर्वर जो है सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो अभी रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, सी माइनस वी नॉट। सी माइनस वी। सी माइनस वी नॉट, शाबाश। तो अभी एफ डैश तुम्हारा कितना हो जाएगा, सी माइनस वी नॉट बाय लैम्डा
यानी कि C माइनस वी नॉट बाय C टाइम्स F। कोई डाउट इसमें? Nice. नोट कर नहीं लो, नहीं सर। सर। शाबाश, नोट इट डाउन। यस सर, डन। तो हम नेट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश तुम्हारा क्या हो जाएगा, C प्लस माइनस वी नॉट बाय C मल्टीप्लाइड बाय F। ओके, प्लस हम कब यूज करेंगे, जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाए। माइनस कब यूज करेंगे, जब ऑब्जर्वर सोर्स से क्या होगा, दूर होगा सर। दूर जा रहा है। ओके, तो अभी हम लिखेंगे कंबाइंड फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा कि एफ डैश इक्वल टू C प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन C माइनस प्लस वी सोर्स मल्टीप्लाइड बाय F। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पुट आउट नोट करने को क्या है, तुम्हारा न्यूमरेटर में तुम्हारा ऑब्जर्वर रहेगा। ओके, क्या होती है स्पेलिंग ऑब्जर्वर की, VER होता है ना। डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारे पास, सोर्स। सोर्स का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब अगेन अगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स है, मतलब जैसे ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, तो अपन प्लस साइन ऊपर वाला साइन यूज करेंगे। ऐसे अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो अपन ऊपर वाला साइन यूज करेंगे माइनस वाला। ओके, और अगर अवे जा रहा है तो नीचे वाला साइन यूज करेंगे। क्लियर? ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो ये साइन, सोर्स अवे जा रहा है तो ये साइन। ठीक है, क्लियर? यस सर। और सिंपल चीज याद रखो, जब टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स वाले केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, और हम कौन सा साइन यूज करेंगे, अपर साइन यूज करेंगे। जब अवे वाला केस होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी चाहिए, हम कौन सा लोअर साइन यूज करेंगे। यह है समझ में? ओके, अब इसको नोट करो, फिर इसको तुम्हें प्रॉपर्ली समझाता हूं। देख लिया? यस सर, हो गया। ओके, अब ये तुम्हें फॉर्मूला लिखा हुआ है करेक्ट। अब मुझे तुम बताते जाओगे क्या होगा। तो तुम्हारा ये सोर्स है, ठीक है, और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है। अभी सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है, V सोर्स V ऑब्जर्वर। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
बताओ। सर वो तो दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना। हाँ बट फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम? मैंने ये फॉर्मूला बताया, जनरल फॉर्मूला। अच्छा तुम साइन कौन सा यूज करोगे वो बताना। सर माइनस करेंगे, तो सी माइनस माइनस वी ऑब्जर्व। ओके, और नीचे माइनस एन वेरी गुड, सी माइनस वी सोर्स इनटू सोर्स। एफ। अभी दोनों में माइनस साइन आ गया क्योंकि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, तो अवे के लिए हम लोअर साइन यूज करेंगे। तो ऑब्जर्वर का लोअर साइन कौन सा है? माइनस है ना, माइनस लगा देंगे। ओके, और सोर्स टूवर्ड्स आ रहा है तो टूवर्ड्स के लिए ऊपर वाला साइन यानी कि माइनस साइन यूज होगा आगे। ठीक है, राइट। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि क्योंकि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो हमें न्यूमरेटर को कम करना है, तो कम कैसे होगा? माइनस साइन के साथ, राइट। ऐसे सोर्स तुम्हारा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यस डिनोमिनेटर तो तुम्हें डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा, तो अगेन डिनोमिनेटर में मैंने माइनस साइन लगा दिया। आया समझ में? यस सर। करेक्ट। अभी सोर्स तुम्हारा इधर जा रहा है वीएस से, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सर वेट, अब फॉर्मूला क्या आएगा? सर प्लस में होगा। प्लस किधर, माइनस किधर? न्यूमरेटर पहले बताओ, न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्लस सर माइनस आएगा। माइनस आएगा, न्यूमरेटर में तुम्हारा माइनस आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ। ओके। क्योंकि अवे अवे मतलब फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो हमें न्यूमरेटर को छोटा करना पड़ेगा। अभी सोर्स भी तुम्हारा अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, लेकिन सोर्स लगाते हैं हम डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमें बड़ा करना पड़ेगा, यस तो नीचे आ जाएगा प्लस। प्लस। क्लियर? यस सर। शाबाश। अभी ऑब्जर्वर आ रहा है इधर वीओ, अब क्या होगा? ऊपर कौन सा साइन, नीचे सर कौन सा? सर दोनों भी प्लस ऊपर होगी, पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर और वेरी डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। शाबाश। ओके, अभी लास्ट केस है। अभी सोर्स भी इधर आ रहा है, अभी ऊपर नीचे क्या साइन आएगा? सर ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस। वेरी गुड, क्लियर हो गए सबको? यस सर। ये नोट करो चारों केसेस। हाँ प्रतीक, तुम लेट ज्वाइन किए, तुमको कुछ क्लियर हो रहा है क्या? अभी समझ में आ रहा है ये? प्रतीक, पार्थ, रोहित, विराज, तुम तीनों को क्लियर है पूरा? यस यस सर। यस सर। लिखा ये? हाँ सर, एक मिनट। लास्ट लास्ट वाला केस बचा है और, ठीक है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 केसेस। यस सर, हो गया। यस हो गया। तो इतना सा है डॉपलर इफेक्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर सोर्स खुद मूव करता है तो क्या होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना। यहाँ पे एक नोट हम लिख लेंगे, when source moves wavelength changes। ठीक है, when source is stationary wavelength remains unchanged। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। ऑब्जर्वर हो सकता है मूव कर रहा होगा, हो सकता है मूव नहीं कर रहा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, सोर्स से। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ गया, ये हमारा जो फर्स्ट केस था, क्योंकि सोर्स मूव करा तो वेवलेंथ तुम्हारी चेंज हो रही थी, आगे वेवलेंथ कम हो गई और पीछे वेवलेंथ इंक्रीज हो गई थी, करेक्ट। यस सर। हाँ सर। लेकिन अगर तुम्हारा सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, ऑब्जर्वर से हमें कोई मतलब नहीं है। सोर्स तुम्हारा स्टेशनरी, तुम्हारी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। ओके, मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, पूछेंगे कि भाई वेवलेंथ को क्या हुआ, वेवलेंथ चेंज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो तुम क्या लिखोगे, रिमेन्स अनचेंज्ड। remains unchanged। क्लियर है, irrespective of यस सर। observer। okay, irrespective of activity of observer। ठीक है, ये नोट कर लो, इस पर डायरेक्टली मेंस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछते हैं, मेंस एग्जाम में भी पूछते हैं, सीधे 3 नंबर आ जाएंगे फोकट के, बिना मेहनत के। सीईटी में भी आता है ये क्वेश्चन। लिखा, यस सर। मुझे ये बताओ स्पीड ऑफ साउंड कब चेंज होगी, सर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड होगी। रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, साउंड हाँ। की रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी, एक्चुअल वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं सर। नहीं सर। कर। नहीं सर। ओके, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने वाले तुम्हें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन एक, डज स्पीड ऑफ साउंड चेंज व्हेन सोर्स इज मूविंग। ओके, इसको 1 लिखता हूँ, ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो दोनों का आंसर क्या होगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग। पहले का भी आंसर नो, दूसरे का भी आंसर नो। नो। ओनली relative velocity of sound, relative speed of sound with respect to observer may change। ओके, यस सर। आया समझ में। जैसे सपोज करो, सिंपल सी बात है, पार्थ चिल्ला रहा है तो पार्थ के मुंह से साउंड वेव्स निकल रही हैं, करेक्ट। अभी विरज तुम्हारा एक ही जगह बैठा हुआ है चेयर पे, लेकिन रोहित जो है वो भाग रहा है पार्थ से दूर, तो साउंड को फर्क पड़ता है क्या कि विरज क्या कर रहा है रोहित क्या कर रहा है, साउंड तो अपनी स्पीड से आते जाएगा ना।
यस विडज क्योंकि स्टेशनरी, तो विडज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी साउंड की चेंज नहीं हुई। रोहित क्योंकि मूव कर रहा है तो रोहित के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके हमने जो डेरिवेशन किया था ऑब्जर्वर मूव करने का, हमने डेरिवेशन कैसे किया? हमने रिलेटिव स्पीड को देखा, साउंड की एक्चुअल स्पीड चेंज हो रही थी क्या? डायग्राम में खुद देखो, साउंड तो वही स्पीड से जा रहा है, रिलेटिव स्पीड चेंज हुई, और हम उसी को फॉर्मूला में यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड को। ओके यस सर। यस सर। शाबाश। तो सोर्स मूव करने से क्या होगा? वेवलेंथ चेंज होगी। ऑब्जर्वर मूव करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिलेटिव स्पीड चेंज होगी। एक्चुअल स्पीड जो साउंड की है वो चेंज क्या नहीं होगी। नहीं होगी। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारी स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, सपोज करो 300 मीटर पर सेकेंड। ओके अभी यहां पर एक ट्रेन है। ओके ट्रेन तुम्हारी अप्रोच कर रही है कितनी स्पीड से? लेट्स से ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके 80 नहीं करते, इसको चेंज कर देते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है इधर दौड़ते हुए जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ इसको 9 कर देते हैं। ओके ट्रेन क्रिएट्स sound of frequency 1000 hertz. Okay calculate the frequency observed by man. बताओ। प्रतीक तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सब? प्रतीक आया आंसर किसी को?
सर 2 मिनट। सर 1081 1080। approximately। ओके। वी सोर्स कितना है तुम्हारा 90 इंटू 5/18 यानी कि 5/25 करेक्ट। यस। वी ऑब्जर्वर कितनी है 9 इंटू 5/18 यानी कि 2.5। ओके तो एफ टेस्ट तुम्हारा कितना होगा सी। ऊपर क्या आता है तुम्हारा न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या जा रहा है अवे, तो हम सी माइनस वी ऑब्जर्वर करेंगे। यस। ओके डिनोमिनेटर में आता है सोर्स, सोर्स टूवर्ड्स आ रहा है तो इसलिए माइनस अगेन आएगा मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा 300 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके तो कितना बना 297.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 275। ओके तो ये हटा देते हैं हम राइट। तो कितना होगा 25 1 11 उधर कितना आया 1। एट 9 10 11 22 बचा ना 225 कितना हुआ 900 ये बचेगा ना राइट। यस। ये कितना होगा तुम्हारा 108 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके रफली क्लियर। यस। सर वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसे आया, मतलब स्पीड ऑफ सोर्स दिया ना 90 तो इंटू 5/18 किया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को। ओके क्लियर। यस। ओके वेरी गुड। तो ये बेसिक है तुम्हारा ठीक है। अभी देखो तो ये दिख रहा है तुमको मैंने वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है। ओके यस। तो यहाँ पे मतलब ये जो ब्लू बटन है उसको प्ले करोगे है ना, दिख रहा होगा शायद तुमको उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है सर सीधा दिख रहा है। दिख रहा है सर सीधा। तो प्ले बटन दबाने से साउंड क्रिएट होता है। ओके और ये जो यहाँ पे गोला है तो गोले से तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तुम्हारी, इंक्रीज हो रही है अभी। ओके मैं कुछ फ्रीक्वेंसी सपोज को रख दी रैंडमली तो मैं उसको प्ले करूंगा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे ये मेरा माइक है, इसमें माइक और ये है। अब मैं देखो उसको माइक के सामने मूव करूंगा मोबाइल को,
कुछ चेंज आ रहा है क्या आवाज में? पता चल रहा है मतलब जूम पे जो कितना आवाज क्लियर आ रही है। ये तुम मतलब खुद घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई करना बेसिकली। ओके, जब मोबाइल तुमसे दूर जाएगा तो तुमको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, जब मोबाइल पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। बस, तो ये तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट है, बेसिक्स क्लियर? यस सर। गुड। लेट्स सी एनसीईआरटी। पार्ट 1 में, पार्ट 2 यस। ठीक है, चैप्टर 15 है, इसको तुम करोगे, क्वेश्चन भी डॉक्टर इफेक्ट के जो भी हैं हो जाएंगे, राइट? तो पहले सबसे पहले तुम्हारा टास्क यही है कि एनसीईआरटी फिनिश करनी है। ओके, तो मैं फिलहाल सिर्फ डॉक्टर इफेक्ट वाले क्वेश्चन बता दूं तुमको कौन से सॉल्व करना है इसमें। लिखो 15.20 एक तो क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20, 21, राइट? फिर 27। ओके, ये 3 क्वेश्चन है फिलहाल तो तुम्हारे एनसीईआरटी के। बाकी मैं तुमको और क्वेश्चन कुछ देख के भेज देता हूँ डॉक्टर इफेक्ट के। ओके, यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलेगा। प्रतीक, तो प्रतीक को मैसेज करो यार, नंबर है ना एक दूसरे के तुम लोगों के पास? यस सर। चलो फिर क्लास अभी यहीं पे एंड करते हैं। ओके, इसको यस सर। डिस्कस करो, फिर अगली Yes, क्लास sir. में हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरा कुछ। ठीक है, हाँ हम्म, सर। बाय। बाय सर. बाय सर।